पुरोहित जी, जरा कष्ट गांठ बांधना, कहीं खुल न जाए। मनु, अब तू छबीली नहीं रही बेटी। आज से तेरे नए जीवन की शुरुआत हो रही है। अपना कर्तव्य कभी न भूलना। पति की पूजा के साथ प्रजा के पालन का भी जरूर ख्याल रखना। पेशवाई की गोद में पली है, हमें तुझसे बड़ी आशाएं हैं। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी बाबा। पेशवाई का सर हमेशा ऊंचा ही रहेगा। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। ये लो मनु, मेरे गैर हाजिरी में ये पिस्तौल तुम्हारी हिफाजत करेगी। तुम कितने अच्छे हो हेनरी। अच्छे प्रणाम, सबको प्रणाम। अरे शंकर, तुमने ये क्या भेद बनाया? तुम महलों को बसाने जा रही हो, मैं कुटिया बसाने जा रहा हूँ मनु। मगर ये न समझना शंकर कि महल में रहकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मैं एक रोज तुम्हारी कुटिया में भी जरूर आऊंगी। उस दिन मैं अपनी कुटिया में दिवाली मनाऊंगा। चलो तो मिलकर कभी तुमको ढूंढ लाएंगे। सुना के बांसुरी मोहन हमें दिखाएंगे। सुना के बांसुरी मोहन हमें दिखाएंगे। ओ राधे श्याम सुंदर रात रंग रचाएंगे। कुंज विहारी कृष्ण मुरारी, कुंज विहारी कृष्ण मुरारी लेनु मैं तो बलाए तेरी सावरिया कहाँ बजे। हाँ हाँ कहाँ बजे किशन तोरी बांसुरिया कहाँ बजे। हरी जी है जी है जी, हरी जी है जी है जी। बहर आला मोतिया बुलला, बहर आला मोतिया बुलला। भाई फुलला फुलला फुलला, भाई फुलला फुलला फुलला। झिलझिलला वक्त चांदना चंदना, झगमग तारे करती गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सावधान, झांसी की महारानी जी पधार रही है। काशी में जन्मी खेली बिठूर में गोरों की मनु पेशवा की छबीली है। शारदा ने मानी लक्ष्मी मुस्कानी, काली हर्षानी देख रानी रंगीली है। भाग्य चमकाती दुख अंबर हटाती, आई चपलाती दुल्हन हमारी सजीली है। घर घर की कहानी गंगा घर की भवानी, झांसी की रानी अलबेली गंभीरी है। हाजरीन दरबार, आज हम लोग इस खुशी के मौके पर रियासत की दो पुरानी रस्मों को पूरा करने के लिए जमा हुए हैं। पहली रस्म, नई दुल्हन हमारी महारानी का वो नाम होगा जो उन्हें ससुराल से भेंट किया जाएगा।
और इसका इख्तियार महाराज को है। हम देखते हैं कि हमारी रानी के मुबारक कदम झांसी की जमीन पर पड़ते ही हमें राज के पूरे पूरे इख्तियारात मिल गए। गोया हमारे घर में दुल्हन के लिबास में लक्ष्मी आई है, इसलिए हमने अपनी रानी का नाम लक्ष्मी तजवीज किया है। बोलो रानी लक्ष्मी बाई की जय। हमारे मुल्क की दूसरी रस्म यह है कि ब्याह के बाद जब रानी पहली मर्तबा दरबार खास में पधारती हैं, तो महाराज अपनी महारानी की 3 ख्वाहिशें पूरी करते हैं। अब महारानी जी हुक्म दे और महाराज उसका पालन करेंगे। हीरे, मोती, मानी, उत्तम चीजें, जवाहरात। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरी मुंदर 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 अरे तू कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ मनु। इधर इधर मुंदर, जल्दी आ जल्दी आ। आई मनु। ये मुंदर हमेशा मेरे साथ रहेगी। महारानी की ख्वाहिश मंजूर है। अब महारानी जी दूसरा हुक्म दे। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि एक हाथी बिछूड़ में नाना साहब को भेजा जाए, क्योंकि वो मुझे हमेशा अपने हाथी पर बैठने देते थे। मंजूर है। अब महारानी जी तीसरा हुक्म दे। मेरी तीसरी ख्वाहिश बाबा यहाँ आओ। इतने दूर क्यों बैठे हो? बाबा तुमने मुझे रानी बना दिया, बहुत से हाथी घोड़े दिलवा दिए, तो तुम भी कुछ मांग लो। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि जो कुछ मेरे बाबा मांगे इन्हें दे दिया जाए। आज मैं अपनी मनु को झांसी की रानी देखकर सब कुछ पा चुका महाराज। अब एक ही इच्छा बाकी है। मेरी मनु जो एक होनहार कली है, वो एक ऐसा महकता हुआ फूल बन जाए कि जिसकी खुशबू से सारा देश महक उठे। राजगुरु जी, आपने मेरी मनु को झांसी की रानी बनाया है। अब आप ही इसे सिखाइए कि रानी बनकर कैसे जीना चाहिए, और ये भी कि रानी बनकर कैसे मरना चाहिए। महारानी की तीसरी ख्वाहिश भी मंजूर की गई। बहादुरों की पूजा होती है। बहादुरों की पूजा होती है। अब लिखो, मैं बहादुर बनूंगी। मैं बहादुर हूँ। अब तुम्हें हमारे भारतवर्ष का इतिहास पढ़ना है। भारतवर्ष जिसने शिवाजी और टीपू जैसे वीर और चंद बीबी और दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं को जन्म दिया, जिन्होंने आजादी की एक दिन की जिंदगी को गुलामी की 100 साला जिंदगी से 1000 दर्जे बेहतर समझा। लेकिन पूर्णी और मीर जाफर जैसे गद्दारों ने हमारे सिंहासनों को उनके हाथ बेचकर इस छोटे से लाल दाग को, जो हमारी मातृभूमि पर एक धब्बे के समान था, चंद ही साल में इतना विशाल बना दिया। तुम्हारी पढ़ाई का आखिरी साल है। इस साल मैं तुम्हें भगवत गीता का पाठ पढ़ाऊंगा। ये वो किताब है महारानी, जो इंसान को जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। गीता में भगवान ने कहा है, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, न कि उसके फल का। झांसी दरबार की तरफ से हर खासो आम को इत्तला दी जाती है
परमात्मा की कृपा से और राजगुरु की अनथक मेहनत से हमारी महारानी की तालीम अब खत्म हो चुकी है और कल दरबारे आम में हमारी महारानी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देंगी। झांसी के हर नर नारी, छोटे बड़े, अमीर गरीब कल सुबह दरबारे आम में पधारे और इस मुबारक रस्म की शोभा बढ़ाएं। आज गुरु दक्षिणा के पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपनी रानी का स्वागत करें और राजगुरु के चरणों पर श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। महारानी जी, हमारे यहाँ सदियों से ये रीत चली आ रही है कि जो पढ़ता है वो पढ़ाई खत्म होने पर अपने गुरु को दक्षिणा देता है और गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं। इसी सदियों पुरानी रस्म को ताजा करते हुए महाराजाधिराज ने अपने जाती खजाने के ये तमाम बढ़िया जवाहरात इसलिए पेश किए हैं कि आप अपने गुरु का उचित सत्कार करें। साथ ही मुझे ये भी हुक्म दिया गया है कि अगर ये तमाम जवाहरात काफी न हो तो मैं आपकी सेवा में शाही खजाने की कुंजियां भी पेश कर दूं। हुक्म फरमाए महारानी जी। महाराज, मैं आपकी बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे नजराने को एक रानी की शान के मुताबिक बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी। लेकिन ये सब अनमोल चीजें और झांसी राज का सारा खजाना भी वो कर्ज अदा नहीं कर सकता जो इल्म की सूरत में मुझे अपने गुरु से मिला है। तुमने बिल्कुल सच कहा रानी। इल्म एक ऐसी अनमोल चीज है जिसका बदला दुनिया की कोई दौलत चुका नहीं सकती। फिर भी गुरु को उनका अपना हक मिलना ही चाहिए। जरूर महाराज, गुरु को अपना हक मिलना ही चाहिए। गुरुदेव, मैं जो नजराना अभी आपकी सेवा में पेश करूंगी वो इस बात का सबूत होगा कि आपकी 10 साल की मेहनत बेकार नहीं गई और वो नजराना मेरी प्रतिज्ञा होगी। इस ऐतिहासिक मौके पर जबकि मैं एक रानी के फराइज और जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ, मैं अपनी इस तलवार की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपने देश की आजादी की हिफाजत में गुजार दूंगी और दुश्मनों के उन हमलों का मुकाबला करती रहूंगी जो पूरब से हो या पश्चिम से, उत्तर से हो या दक्षिण से। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी वक्त भी अंदरूनी गद्दारों और बैरूनी हमलावरों की तरफ से देश की आजादी को कोई खतरा पहुंचा तो मैं सिर्फ अपनी जान ही नहीं लड़ा दूंगी बल्कि उनसे मुकाबला करते हुए मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी खर्च कर दूंगी। हर 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 हर। गुरुदेव, मेरी प्रतिज्ञा ही मेरी गुरु दक्षिणा है, इसे स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। वीर रानी, आज तक किसी गुरु को अपनी मेहनत का इतना बड़ा इनाम नहीं मिला। महारानी की राजगुरु की महाराज गंगाधरराव की राजगुरु की महारानी की। मेजर एलिस, संगीत की इन सुंदर बारीकियों में तुम्हें क्या मजा आता होगा? क्यों योर हाइनेस? तुम्हारे कान तो तोपों की गड़गड़ाहट के आदि हैं, पायलों की छननन और घुंघरों की झनकार के नहीं। मैं खुद नाटक का शौकीन हूँ योर हाइनेस।
और मैंने आपकी तारीफ जो सुन रखी है। मगर मेजर साहब, अफसोस इस बात का है कि आज महाराज खुद नाटक में नहीं उतर रहे हैं, वरना इस छिटकने वाली चांदनी में 4 चांद लग जाते। सावधान, महारानी की सवारी पर ध्यान रहे। हम तुम्हारी बाट देख रहे थे रानी। आज की नृत्य कथा शेर और शोला हमने तुम्हारी खातिर तैयार की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। तो शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। पसंद आया महारानी? वाह, कितनी ऊंची, कितनी सुंदर, कितनी गहरी कल्पना। आपकी इस नृत्य कथा ने मेरे मन में एक नया विचार जगा दिया है महाराज। आज तो मिटा दो अपने माथे से सोच विचार की शिकनों को। आओ चलें।